कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, खुद ही सुन लो। रातों रात एक ऐसा धमाका होगा कि सब चौंक जाएंगे। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने ही आया है। पहुंच पाएगा, क्योंकि इस संदेश के हकदार केवल और केवल वही हैं। क्योंकि इसमें परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय पुण्य आत्माओं, यह संदेश आज के दिन तुम तक पहुंचने का अर्थ है। शीघ्र ही तुम्हारी मांगी गई सभी मनोरथ पूर्ण होने वाला है। व्यक्ति की गति, स्थिति और परिस्थिति कब बदल जाए यह कोई भी नहीं जान सकता है। सोने के पलंग पर विश्राम करने वाला एक पल में कैद खाने में बंद हो जाता है, और सूखी रोटी खराब जीवन यापन करने वाला एक पल में महलों का मालिक बन जाता है। क्योंकि हर एक जीवन की गति और परिस्थिति को सबसे बड़ा मालिक देख रहा है। यदि आज तुम कष्ट में हो तो यह मत भूलो कि कोई है जो निरंतर तुम्हें देख रहा है, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है कि तुम कितने धैर्यवान हो। वह परमपिता परमेश्वर व्याकुल है तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार करने को। परंतु वह तुम्हें इस सृष्टि में भी श्रेष्ठ पद और सम्मान इसीलिए दिलवाना चाहते हैं क्योंकि तुम उसके हकदार हो, जिसे तुमने अपने सत्य कर्म से ही उसे कमाया है। अंक 616 अवश्य लिखे उस महान उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। मेरे प्रिय दिव्य लोक में बैठे तुम्हारे अभिभावक देवदूत तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी प्रेम दृष्टि तुम पर बनी हुई है। वह तुम्हें बताना चाहते हैं तुम्हारे लिए उच्चतम दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं। क्योंकि तुम प्रतिदिन भले ही छोटा किंतु आध्यात्मिक अभिभास कर रहे हो। यदि आपको अपने ईश्वर पर भरोसा है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें अत्यंत गहराई बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन निर्मल जल की तरह स्वच्छ और पवित्र है और तुम अब भौतिक वस्तुओं की अधिक लालसा भी नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें तो उस अलौकिक रतन की लगन लग गई है जिसका अभी विनाश नहीं होता। विश्वास करें, जिसकी कल्पना तुम मस्तिष्क पटेल पर कर रहे हो वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे वह अलौकिक हो या अलौकिक। तुम्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा अवश्य ही प्राप्त होंगे। यह मत सोचना क्या, कब, कैसे और क्यों नहीं हो रहा है। विश्वास करना कि यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा।
भाग्यशाली अंक 333 लिखे अपनी कोई भी इच्छा प्रकट करे। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने मन में धारण कर लो। परमात्मा के जो अधिक प्रेमी बच्चे होते हैं, वह उन्हें इस सृष्टि में तभी भेजते हैं जब उनका कोई विशेष कार्य होता है, जिसके द्वारा ईश्वर अपना कार्य करवाना चाहते हैं और सारा श्रेय उन्हें ही देना चाहते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे के साथ बैठकर उसका हाथ पकड़कर उससे चित्रकारी करवाती है और फिर सारा श्रेय उसे देकर प्रसन्न हो जाती है कि यह मेरे बालक ने ही तो किया है। यह मेरे बालक ने किया है। ऐसे ही ईश्वर रूपी माता अपने प्रिय संतानों के जगत के महत्वपूर्ण कार्य हाथ में पकड़ाकर और फिर सारा श्रेय उन्हें ही दे देती है। मेरे प्रिय, तुम वही संतान हो, तुम चुने गए हो। किंतु सामाजिक सृष्टि में ऐसे लोग साधारण से भी अधिक साधारण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे लोग के जीवन में सर्वप्रथम इतने कष्ट और विपत्ति आती है कि उन्हें स्वयं लगता है कि वह दुर्भाग्य को लेकर ही पैदा हुए हैं। संपूर्ण समाज उन्हें गरीब, दीन और हीन समझ लेता है। ऐसा करके भी प्रभु उसे यह दिखाना चाहते हैं कौन वास्तव में तुम्हारा अपना मित्र है और कौन शत्रु है। वह कौन है जो केवल धन या ज्ञान के कारण तुम्हारे साथ रहता है और कौन है जो सच में तुमसे प्रेम करता है। फिर कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का जीवन पल भर में ही बदल जाता है। परमात्मा एक ऐसा चमत्कार करते हैं कि वह फर्श से सीधे अर्श तक पहुंच जाता है और लोग कहते रह जाते हैं, अंधेरे में पड़ने वाले कैसे अधिकारी बन गया है। भूखे पेट सोने वाला आज कैसे दूसरे को खिलाने वाला बन गया है। सफलता को तेजी से आकर्षित करने वाला भाग्यशाली अंक 1176 लिखे और कहे, मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ परमात्मा, तैयार हूँ, तैयार हूँ। मेरे प्रिय, हीरे की पहचान तो कोयले की खान में ही होती है। सूर्य का महत्व वही जानता है जिसने अंधकार को देखा होता है। तुम्हें जो धन का अभाव, शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट मिले हैं, उसका केवल यही एक कारण है। ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन आप तक सही समय पर पहुंच सके, इसीलिए आरती पाठक जी चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तुम्हारे वास्तविक पिता तुम्हें हर तरह से मजबूत और स्थिर करके दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम सूर्य हो। कोई यह नहीं कह सके कि तुम पर मैं कोई उपकार कर रहा हूँ, बल्कि तुम सबसे कह सको तुम इसके हकदार हो। यदि अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो अपने मुख पर एक सुंदर, एक मीठी सी मुस्कान जल्दी से लेकर आओ।
क्योंकि तुम्हारी गति और परिस्थिति घूमने की चाबी तुम्हारे पिता के ही हाथ में है। जो जानते हैं उस चाबी को लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है। इसीलिए अपनी चिंता छोड़ो और मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कुराहट तुम्हारे आसपास बैठे लोगों को उत्साहित कर सकती है। तुम्हारा आभा मंडल तुम्हारे घर के वातावरण को शुद्ध कर सकता है, सकारात्मक बना देता है। तो देर किस बात की है। आज तुम कुछ आनंद, प्रेरणा और विश्वास की लहरों को पानी के भीतर महसूस करते हुए नाचो। चारों दिशाओं में धन्यवाद कहो। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम्हें एक चमत्कार मिलेगा जो तुम्हारी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। दिव्य बदलाव के लिए भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखे। मेरे प्रिय, सब कुछ सही दिशा में ही चल रहा है। तुम्हारा आने वाला समय किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह समय शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत होने जा रहा है। स्वयं को तैयार कर लो। मेरे प्रिय, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। तुम्हारे वित्तीय, भावनात्मक, शारीरिक और व्यावसायिक फलेंगे फूलेंगे। बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो यश अवश्य लिखो। तुम्हारे लिए कल्पना से भरी बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, इसीलिए उत्सुक रहो, खुश रहो, सकारात्मक भाव में भरे रहो। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं हुआ है कि किस तरह के आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और आगे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है। तुम खुश रहो, सेल्फ लव के पावर में रहो, तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होने वाले हैं। स्वयं को सजाओ, संवारो और अपने रचनात्मक से जुड़ो। मेरे प्रिय, जो तुम्हारा है वह सदैव तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कभी भी कोई भी बुरा नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही शक्तिमान क्यों ना हो। मैं तुम्हारे पक्ष में ही कार्य कर रहा हूँ। केवल धैर्यवान रहो, अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में है। अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भाग्यशाली अंक 888